आपके आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू कैसे होता है और इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसे इंटरव्यू होता है। दोस्तों पूरा डिटेल बताएंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे तो यकीन है, गारंटी तो नहीं ले सकता भाई, आपकी जानकारी के ऊपर है, मुझे यकीन है कि आपको 90% क्वेश्चन जो है यहाँ से हल हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे और उस पर गौर करेंगे। दोस्तों इंटरव्यूअर इस तरीके से, जैसे मैं ये टूल यहाँ पे रखा हूँ ना, उसके सामने बहुत सारा टूल पड़ा रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाइए, जब गेट से अंदर जाइए ना, तो बहुत ही अदब के साथ पहले उसको सलाम करिए। अगर जिस कास्ट का सलाम करिए, नमस्ते करिए, गुड मॉर्निंग करिए, जो भी करिए। इसके बाद सामने आपके उसके चेयर पड़ी रहेगी, उस चेयर पर बैठने के लिए आप उससे इजाज़त दीजिए, क्या मैं इस पर बैठ सकता हूँ। बैठने के बाद जो है कि आपका जो रिज्यूम रहे, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट रहे, आप दीजिए, वो देखेगा। देखने के बाद फिर जो है इसके बाद जो है कि आपसे वो सवाल करेगा। इस तरीके से वहाँ पे टूल पड़ा रहेगा। वो ये कह सकता है कि मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो आप अगर आपको पता रहेगा तभी नहीं बताएंगे। शॉर्ट सर्किट मेरे भाइयों, कभी भी शॉर्ट सर्किट इस तरीके से होता है कि न्यूट्रल और फेज़ जब कभी मिल जाते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन और उसका आंसर हो गया। दोस्तों कभी कभी ऐसा होगा, ऐसे उठाएंगे, पूछेगा ये क्या चीज़ है, अगर आप जानेंगे तो बताएंगे ये क्या चीज़ है, स्क्रू ड्राइवर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यही नहीं बताइए कि ये स्क्रू ड्राइवर है। अगर आपको पता है तो आप ये बताइए कि स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम पेज को खोलने और कसने का काम कर सकते हैं। और अगर आपको पता है तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और इसके ऊपर क्या चीज़ लगा हुआ है। ये इंसुलेशन लगा हुआ है, ताकि अगर हमारा फेज़ वायर है, हम जिस वायर को जो है जिस पेज को कस रहे हैं, अगर सॉकेट है या स्विच है, अगर उसमें फेज़ है, उसमें पावर आ रहा है, तो भी ये इंसुलेशन है, जिससे हमें करंट का झटका नहीं लगेगा। ये हो गया। इस तरीके से दिखाएगा, प्लास दिखा के आपसे पूछ लिया ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए ये प्लास है और इससे हम वायर काटने, छीलने और वायर जोड़ने का काम करते हैं। यानी अगर वो पूछे क्या चीज़ है तो उससे ज़्यादा जवाब दीजिए। अगर आपको जानकारी है तो क्या क्या काम होता है वो पूरा काम बता दीजिए। इस तरीके से उठा के पूछ लिया ये क्या चीज़ है और ये क्यों काम में आता है, तो ये बोल दीजिए इलेक्ट्रिकल चाकू है और इसे हम केबल के इंसुलेशन को निकालने के लिए, कि केबल के ऊपर जो प्लास्टिक लगी रहती है उसको छीलने के लिए यूज़ करते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं दोस्तों, उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल चाकू का यूज़ करते हैं। दोस्तों इस तरीके से मान लीजिए अगर ये दिखा दिया ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए ये टेस्टर है, इससे हम फेज़ और न्यूट्रल वायर का पता लगाते हैं। किसका? फेज़ और न्यूट्रल वायर का पता लगाते हैं कि किस वायर में फेज़ है और कौन से वायर में फेज़ नहीं है, जो हमारा न्यूट्रल वायर है। और अगर आपको पता है तो बताइए कि इसके अंदर ये बल्ब लगा हुआ है और ये जो है कि इसके ऊपर हम टच करते हैं तो कहीं हमें झटका नहीं मारता है, और जब हम इसे टच करते हैं तो ही हमारा बल्ब जो है, इसके अंदर जो बल्ब रहता है वो क्यों जलता है। अगर आपको पता है तो और ज़्यादा बताइए। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको दिखा के पूछ रहे ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए ये नोज़ प्लायर है। नोज़ ये लंबा है ना, ये नोज़ प्लायर है। ये ऐसी जगह पे काम देता है जहाँ पे हमारा ये प्लायर पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पे हमें कोई पेंच खोलना रहे, कसना रहे, टाइट करना रहे, तो हम ये नोज़ प्लायर की मदद से वहाँ पे काम करते हैं। और ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये दोस्तों हैमर बोलते हैं, हथौड़ी बोलते हैं, जिसको हम वो अगर इंटरव्यूअर दिखा के पूछे ये क्या चीज़ है तो बताएंगे ये हैमर है, हथौड़ी है, और सऊदी अरब में इसको सकूस बोलते हैं। देख रहे हैं ये क्या चीज़ है। और मान लीजिए आपको जो है कि ऐसे उठा के पूछ लिया ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए ये मेज़र टेप है, मीटर है, जिससे हम बोर्ड की लंबाई, बोर्ड किस हाइट पे रहेगा, हमारी लाइट जो है कि दरवाजे से कितनी दूरी पे रहेगी, हमारा जो है कि बेड जो है कितना साइज़ का रहेगा, बेड से कितने ऊपर हम बोर्ड देंगे, बेड के पास कितनी हाइट में बोर्ड देंगे। तो इससे हम नापने का, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम इस मेज़र टेप का यूज़ करते हैं। और मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपको ऐसे वायर दिखा दिया, ये देखिए एक है और ये देखिए दो है, ये तीन है, इस तरीके से वायर दिखा दिया और पूछ दिया कि इसमें फेज़ कलर का वायर कौन है, फेज़ वाला वायर कौन है, तो आप ये बताइए। कभी भी फेज़ वाला वायर जो होता है हमारा लाल, पीला, नीला होता है, जिसे हम हमेशा फेज़ वाले वायर फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। यानी लाल, ये क्या नाम है कि लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, ये तीन कलर जो हम फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये ब्लैक कलर का वायर दिखा के पूछे ये किस में यूज़ करते हैं, तो आप बताइए ये हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। और अगर ये देखिए
इस तरीके का वायर आपको दिखा के पूछ लिया कि ये कौन सा वायर है, ये देखिए ये कौन सा वायर है, तो आप बताइए ये अर्थ का वायर है, इसको हम अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं ना, तो ये वायर का जो है कि बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दिया है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं कि कलर कोडिंग के हिसाब से ही आप वायरिंग करिए। और यही होता है मेन इलेक्ट्रिशियन का काम। अच्छे इलेक्ट्रिशियन की पहचान यही होती है कि जो फेज़ का वायर है उसे फेज़ में लगाए, जो न्यूट्रल का वायर है उसे न्यूट्रल में लगाए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर दिखा के पूछे तो किसको क्या बताएंगे, ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए और हरा कलर अर्थिंग के लिए, और जो हमारा लाल पीला नीला फेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर दिखा के पूछ लिया तो, और ये दिखा के पूछ लिया ये क्या चीज़ है, तो ये बताइए वायर टेप है, जिससे हम कभी भी वायर को जोड़ते हैं तो जॉइंट पे टेप लगाने के लिए, या कभी हम कोई काम करते हैं जैसे हम ये सॉकेट है या कोई चीज़ है उसमें वायर हमारा ज़्यादा इंसुलेशन निकल गया तो उसको कवर करने के लिए ये टेप का यूज़ करते हैं, जॉइंट करने के लिए, जॉइंट पे लगाने के लिए। और इस तरीके से अगर ये क्लैंप मीटर दिखा दिया तो और पूछ लिया कि ये क्लैंप मीटर है, ये क्या चीज़ है, वो पूछेगा ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे क्लैंप मीटर है। आपको पता रहेगा तो आप बताएंगे इससे हम बोल्ट चेक करते हैं, एम्पियर चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ओम चेक करते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो ही ना बताएंगे। तो मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बहुत सारी वीडियो बनाकर मैंने अपनी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। और इंटरव्यूअर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमारी 1 टन की एसी है तो हम उसमें कितने एमएम का वायर देंगे और कितने एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर उन्होंने बता दिया कि हमारा 1.5 टन की एसी है तो हम कितने एमएम का वायर लगाएंगे, तो आप डायरेक्ट कहिए हम 2.5 एमएम का वायर लगा के उस एसी को चला सकते हैं। लेकिन अगर एसी बहुत ज़्यादा दूर है, यानी मान लीजिए 20 मीटर या 30 मीटर दूर है, तो हम 4 एमएम या 6 एमएम के वायर को लगाकर उस एसी को चलाएंगे ताकि हमारा वायर हीट ना हो और गर्म ना हो, ताकि हमारे वायर पे कोई लोड ना पड़े, वायर जलने और पिघलने का ख़तरा ना रहे। तो इस तरीके से बताइए, कभी भी हमें कोई भी लोडेड चीज़ चलानी रहती है तो अगर नज़दीक रहती है तो हम, अगर हमारा 2.5 एमएम का है, 4 एमएम का वायर है तो चला देंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही चीज़ें दूर हो जाती है ना, तो हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप होने लगता है, गिरने लगता है। तो इसकी वजह से हम मोटा वायर लगाते हैं, मोटा वायर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये दोस्तों वायर के लिए हो गया। और कभी कभी पूछ लेगा 2 वे का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, और मैंने 2 वे का कनेक्शन करके जो है अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी भी वीडियो चढ़ा दिया है। और दोस्तों मान लीजिए ऐसे उसके टेबल पे पड़ा रहे, पूछेगा ये क्या है, ये होलसा है दोस्तों। इससे हम जो है कि जहां हमारी 25 एमएम 20 एमएम की पाइप रहती है, बॉक्स में या डीबी में या पैनल में ले जाने के लिए सुराख करते हैं। सुराख करके अपने पाइप को, ग्लैंड को और अपने एडाप्टर को लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। केबल ट्रे हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जिसमें हमें सुराख करके वायर को लेके जाना, पाइप लगाना, फ्लेक्सिबल लगाना, लिक्विड फ्लेक्सिबल लगाना, जो भी फ्लेक्सिबल लगाना, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, होलसा बोलते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों इंटरव्यूअर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको पूछेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, एसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यानी जो हमारा जो पावर जो हमारा जनरेटर से आता है, जो बिजली आती है दोस्तों, वो डीसी होता है। जो हमारा आम रहता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से आता है, वो हमारा एसी रहता है। और ये पूछ लिया एसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट करंट। और एमसीबी दिखा के आपको पूछ लिया कि एमसीबी ट्रिप क्यों करती है, तो आप बताएंगे एमसीबी ओवरलोड की वजह से ट्रिप करती है और जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप करती है। या एमसीबी दिखा के आपको पूछ लिया कि ये एमसीबी है, इसको लगाने से हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वही बात है, घुमा के पूछ दिया। बस यही बताना है कि भाई एमसीबी अगर हम लगाएंगे तो ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से ये बचाएगा। और बता दिया कि पूछ लिया कि ये ग्राउंडिंग का वायर क्यों लगाते हैं, तो आप ये बताइए कि हम सेफ्टी के लिए ग्राउंडिंग का वायर यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, यानी किसी भी आदमी पर्सन की सेफ्टी के लिए। और अपने सामान, उपकरण, पंखा, लाइट, फ्रिज जिसमें भी हम लगाएंगे उससे हमारी ये अर्थिंग का वायर लगाने से और अर्थ करने से सेफ्टी होती है। ये हो गया। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 2 वे का कनेक्शन वो तो मैंने बता दिया कि अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके को क्वेश्चन करेंगे, आप उसका बढ़ चढ़ के जवाब देते रहिएगा तो आपको यकीनन जो है कि वो पास कर देगा।